तो ये है नई थार जो कि 5 दरवाजों के साथ आती है। तो आज हम जा रहे हैं नई थार लेने के लिए और इसके लिए तराक्ष बहुत एक्साइटेड है। तो चलो चलते हैं महिंद्रा के शोरूम पे, जहाँ ये 5 दरवाजों वाली थार आ चुकी है, थार रॉक्स। तो मैं पहुँच चुकी हूँ शोरूम पे और आज मेरे साथ पंकज और अदिति भी हैं। शोरूम पहुँचते ही सामने हमें खड़ी दिखी एक नई थार, लेकिन सबसे पहले हमें जाना था मैनेजर के पास थार की बुकिंग कराने के लिए। और ये है महिंद्रा के मैनेजर राठी जी। तो थार की बुकिंग कराने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि थार दिखती कैसी है। इसका बूट स्पेस तो बहुत बड़ा है, जिसके अंदर आराम से मैं भी बैठ गई। और इसका पीछे वाली सीट का कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, पिछली थार से तो बहुत कंफर्टेबल है। और ड्राइविंग सीट पर बैठ के भी बहुत मजा आ गया। फिर मैंने ली कुछ फोटोग्राफ्स थार के साथ और फिर मिल गए कुछ सब्सक्राइबर्स, जिनके साथ हमने ढेर सारी फोटोज क्लिक करवाई। और ये है थार का फ्रंट लुक। आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय। ये है मेरा वाटर एक्वेरियम। इसमें पता नहीं अचानक से क्यों मेरी फिशेस मर गई। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं इसका पूरा का पूरा पानी चेंज करूंगी। फिर मैंने जल्दी से खराब वाला पानी इस बाल्टी में बाहर निकाल दिया। और फिर मैंने फैसला लिया कि इस एक्वेरियम में जितने भी पुराने शो पीस थे उन सबको मैं फेंक दूंगी। और सारे के सारे मैंने एक पॉलिथीन में भर लिए। अब बारी आ गई थी फिशेस को बाहर निकालने की। और इस काम में मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, पर डरते डरते मैंने सारी फिशेस को इस बाल्टी में निकाल दिया। अब बारी आ गई थी एक्वेरियम को अच्छे से साफ करने की। मैंने अपने एक्वेरियम के लिए मार्बल के न्यू स्टोन्स मंगवाए हुए थे, तो इन्हें जल्दी से क्लीन करके मैंने इन्हें एक्वेरियम के अंदर डाल दिया। और इनको एक्वेरियम के अंदर डालने के बाद एक्वेरियम बहुत ही सुंदर लगने लगा था। और अब बारी आ गई थी एक्वेरियम के अंदर वापस अपनी सारी फिशेस डालने की। तो मैंने जल्दी से सारी फिशेस को एक्वेरियम के अंदर डाल दिया। फिशेस का आगे का अपडेट मैं आपको अगले पार्ट में दूंगी। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करो। बाय। कहीं ये मगरमच्छ मेरी फिशेस को तो नहीं खा जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा एक्वेरियम लीक कर रहा है। बिना देरी करे मैं चली गई पेट शॉप पे नया एक्वेरियम लेने। यहाँ तो बहुत सारे एक्वेरियम थे, लेकिन तभी इन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक्वेरियम भी रिपेयर हो सकता है। तो बिना देरी करे रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया और बहुत ही जल्द इन्होंने मेरा एक्वेरियम रिपेयर करके मुझे दे भी दिया। मैंने फिशेस के लिए काफी सारा फूड भी परचेज किया। तो बिना देरी करे एक्वेरियम को रखते हैं गाड़ी में और पहुँच जाते हैं घर। घर आते ही मैंने एक्वेरियम को पानी से भर दिया। फिशेस भी इंतजार कर रही थी और बिल्कुल सही सलामत थी। फिर मैंने अपने एक्वेरियम को डेकोरेट कर दिया इन मार्बल से। ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अब बारी थी इस डरावने क्रोकोडाइल को अपने एक्वेरियम में लगाने की। ये तो सच में बहुत डरावना लग रहा है। और फिर मैंने इन दोनों जल परियों को भी एक्वेरियम में सजा दिया। और लास्ट में डाली मैंने पानी में ये फिशेस की दवाई और पानी को छोड़ दिया टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए। और 6 घंटे बाद मैंने अपनी सारी फिशेस को इस एक्वेरियम में डाल दिया। आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक्वेरियम के अंदर से इतने बड़े बड़े कीड़े निकलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्वेरियम को साफ करने आई थी तो फंगस पे नजर पड़ गई और फंगस को साफ करने लगी तो कीड़ों पे नजर पड़ गई। कुछ भी करके अब मुझे अपने एक्वेरियम को जल्दी से क्लीन करना होगा। एक साफ पानी की बाल्टी में मैं मछलियों को रखूंगी और दूसरी बाल्टी से मैं एक्वेरियम का पानी निकालूंगी। बिना देर करे मैंने एक्वेरियम का पानी निकालना शुरू कर दिया। जल्दी से जल्दी मुझे अपनी मछलियों की जान बचानी होगी कीड़े और फंगस से। अब बारी थी फिशेस को एक्वेरियम से बाहर निकालने की। सेफ्टी के साथ मैंने एक एक करके सारी मछलियों को पानी से बाहर निकाल लिया। अब बचा हुआ पानी भी मुझे जल्दी से खाली करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने एक्वेरियम के स्नेल्स को बाहर निकालना होगा। इन्हें निकालते हुए मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। अब मेरे एक्वेरियम के सारे जीव बाहर आ चुके हैं। तो अब मुझे एक्वेरियम को बाहर ले जाकर साफ करना होगा। मैं अपने एक्वेरियम को साफ कर ही रही थी, लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसा दिखा जो और भी डरावना था। मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिशेस का एक्वेरियम टूट गया। मेरे हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी, तभी मुझे पानी गिरने की आवाज आई। मैंने जाके देखा तो मेरा एक्वेरियम लीक हो रहा था। एक्वेरियम से पानी लीक होके पूरे घर में फैल चुका था। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। अब मेरी फिशेस का क्या होगा। मैंने एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लिया और फैसला लिया कि मैं अपनी सारी फिशेस को इस बाल्टी में निकालूंगी। मैंने जल्दी से काम शुरू कर दिया सारी फिशेस को बाल्टी में निकालने का। एक एक करके मैंने सारी फिशेस को बाल्टी में छोड़ दिया। ये करते हुए मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। अब बारी थी आखिरी फिश को निकालने की। अब ये रेड वाली फिश भी बाल्टी में आ चुकी थी और टूटे हुए एक्वेरियम को निकालकर मैंने बाल्टी में फिशेस को छोड़ दिया है। अब बारी थी एक्वेरियम को चेक करने की कि ये कैसे टूटा है। मैंने एक्वेरियम को अच्छे से देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने एक्वेरियम के सारे प्रॉप्स पॉलिथीन में पैक करके रख दिए हैं। मैंने इस टूटे हुए एक्वेरियम का क्या किया वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो। मेरी बेटी आज पूरे 1 महीने की हो गई है, तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं रेडी थी अपनी बेबी का फोटोशूट करने के लिए, तो मैंने फोटोशूट का सारा सामान तैयार कर लिया था। बिना देरी करे
तरह मैंने अपनी बेबी के लिए ये बेडशीट तैयार कर दी। इसी बेडशीट पे मैं करने वाली हूँ अपनी बेबी का फोटोशूट। इस बेडशीट के हिसाब से मुझे सबसे पहले बेबी का मंथ सेलेक्ट करना था, तो मैंने 1 मंथ पर मार्किंग कर दी। अब बारी थी बेबी का फोटोशूट स्टार्ट करने की, तो मैंने ढेर सारी फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिया। मैं इस चीज में परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही थी बेस्ट से बेस्ट फोटो क्लिक करने का। काफी सारी फोटोज क्लिक करने के बाद मैंने इस बेडशीट को पलट कर बिछा दिया। अब बारी थी इस बेडशीट पर किसी तरह 1 लिखने की। मैंने चुन्नी की हेल्प से इस बेडशीट पर प्यारा सा 1 बना दिया। फोटोज क्लिक करने के बाद मुझे एक ऐसी बात ध्यान आई जिसे सोचकर तो मैं घबरा ही गई और मुझे तुरंत ही घर से भागना पड़ा। ये पूरा ब्लॉग मैंने पंकज स्वीटी ब्लॉग्स पर डाल दिया है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। आधी रात को कोई भी आए लेकिन दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, ये बात मैं भूल गई थी। आधी रात को मेरे घर की डोरबेल बजी और मैं बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलने चली गई। मुझे नहीं पता था दरवाजे पे कौन आया होगा। मैंने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन मुझे आसपास कोई भी नजर नहीं आया और तभी मेरी नजर पड़ी नीचे इस इनविटेशन पर। जब मैंने इसे उठाकर देखा तो मैं थोड़ा घबरा गई। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ था और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि कोई हैलोवीन की भूतिया पार्टी होने वाली है। इस इनविटेशन पे एक मैप भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस पार्टी में किसने इनवाइट किया है। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने फैसला ले लिया था कि मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगी और यही फैसला मेरे लिए बहुत गलत साबित होने वाला था। मैंने जल्दी से गेट बंद करा और मेरी नजर इस इनविटेशन से नहीं हट रही थी। मैं चली गई रेडी होने के लिए और रेडी होके मैं पहुंच गई इस लोकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ इस तरह के कटे हुए हाथ चल रहे थे। आगे जो दिखा वो और भी ज्यादा खतरनाक था। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।